हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखेंगे क्लास 4 to 5 सब्जेक्ट मैथ्स का गृह कार्य जो कि दिनांक 5 अगस्त 2021 को दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सॉल्व करेंगे कार्यपत्रक 1 को, जिसमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जिनका हमें हल करना है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन है हल करें, जिसमें है 23 + 16। यहाँ इसे ऐड करना है यानी जोड़ना है। तो यहाँ जोड़ने पर हमें आंसर मिलेगा 39 39। नेक्स्ट है 10 + 13। तो यहाँ आंसर आ जाएगा 23। अगला है 16 + 12। यहाँ लिखेंगे 28। अगला है 13 + 12। यहाँ आंसर आ जाएगा 25। अगला है 33 + 12। यहाँ आंसर आ जाएगा 48। अगला है 72 + 81। यहाँ आंसर आ जाएगा 153। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है खाली बॉक्स में सही संख्या लिखें और जोड़े। यहाँ एक खाली बॉक्स दिया हुआ है और जोड़ी हुई संख्या दे रखी है, तो हमें इसके अकॉर्डिंग यहाँ सही संख्या लिखनी है। यहाँ 3 के बाद में खाली बॉक्स से प्लस में दे रखा है 62 यानी 62 और जोड़ में दे रखा है आंसर 93 93। तो यहाँ इसका आंसर कैसे मिलेगा हमें? हम 93 में से 62 को माइनस कर देंगे तो बची हुई जो रिमेन संख्या है वो ही ये संख्या होगी। तो यहाँ 3 में से 2 को घटाया 1, 9 में से 6 गए 3। तो यहाँ 3 ऑलरेडी लिखा हुआ है, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो यहाँ खाली बॉक्स में क्या लिखेंगे? 1। 31 + 62 यानी 62 हो जाएगा। 93 यानी 93। इसी तरह से नेक्स्ट भी करेंगे। 63 दे रखा है खाली बॉक्स, देन 1 दे रखा है और जोड़ी हुई संख्या दे रखी है 84। यहाँ 84 में से जब हम 63 को माइनस करेंगे तो रिमेन संख्या बच जाएगी 21 यानी 21। तो यहाँ जो खाली बॉक्स है उसमें क्या आ जाएगा? 2। इसी तरह से नेक्स्ट में है 7 दे रखा है खाली बॉक्स है, इसके बाद में जोड़ में लिख रखा है 13 और आंसर दे रखा है 88। तो जब 88 में से जब माइनस करेंगे 30 यानी 13 को तो यहाँ रिमेन संख्या बच जाएगी 5। तो यहाँ खाली बॉक्स में क्या आ जाएगा? 5। इसी तरह से नेक्स्ट है 6 के बाद में खाली बॉक्स दे रखा है, जोड़ में दे रखा है 34 और आंसर दे रखा है 99। 99 में से जब 34 को घटाएंगे तो हमें रिमेन संख्या बचेगी 65। 65 में से यहाँ 6 दे रखा है और बची हुई संख्या क्या है? 5। तो यहाँ 5 लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी गई संख्या को जोड़कर बॉक्स में लिखें। यहाँ कुछ संख्याएं दे रखी है जिन्हें जोड़ करके हमें इस बॉक्स में लिखना है। तो यहाँ सबसे पहले है 699 + 80। यहाँ जोड़ेंगे तो क्या बच जाएगा? 779। अगली संख्या है 670 + 155। यहाँ बच जाएगा 825। अगली संख्या है 413 + 407। यहाँ हो जाएगा 820। अगली संख्या है 225 + 193। आंसर आ जाएगा 418। अगली संख्या है 573 + 396। आंसर बच जाएगा 969। अगली संख्या है 823 + 59। यहाँ आंसर आ जाएगा 882। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th है सही विकल्प से मिलान कीजिए। यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे दे रखा है जैसे 128 + 78 कितना हुआ? 206। तो यहाँ 206 को इससे मिलान कर रखा है। इसी तरह से हम प्रत्येक जो क्वेश्चन है उसका आंसर को इससे सही मिलान करेंगे। नेक्स्ट है 98 + 59। तो क्या बनेगा? 157। तो यहाँ 157 से इसे मैच कर देंगे। नेक्स्ट है 72 + 48। कितना हो जाएगा जोड़ने पर? 120। तो यहाँ 120 से इसे मिलान कर देंगे। नेक्स्ट है 336 + 166 जो कि हो जाएगा 502। तो यहाँ इसे 502 से मिलान कर देंगे। नेक्स्ट है 151 + 99 जो कि बन जाएगा 250। तो यहाँ से 250 से मिलान कर देंगे। नेक्स्ट है 123 + 57। तो इसे मिलान कर देंगे 180 से। नेक्स्ट है 286 + 119। इसे जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? 405। तो यहाँ से 405 से मैच कर देंगे। और लास्ट है 352 + 161 सॉरी। तो यहाँ इससे जब जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? 513। तो यहाँ 513 इसे मिलान कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th है जोड़े और 60 बनाएं।
यहाँ जोड़ने पर हमें क्या बनानी है संख्या 60, ऐसी संख्याएं जोड़नी है जिससे हमें 60 आंसर मिल जाए। तो यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे दे रखा है 24 + 36, जैसे जोड़ने पर क्या मिलेगा 60। इसी तरह से हम बनाएंगे 20 + 40 जो कि क्या हो जाएगा 60, 30 + 30 जो कि क्या हो जाएगा 60, 15 + 45 जो कि क्या हो जाएगा 60। 6th क्वेश्चन है खाली बॉक्स में सही संख्या लिखकर जोड़ें। यहाँ खाली बॉक्स में सही संख्या लिखनी है और आंसर के अकॉर्डिंग हमें इसे फिल करना है। तो यहाँ क्या लिखना है, क्या लिखा है सबसे पहले 4 2 और खाली बॉक्स दे रखा है, नीचे क्या दे रखा है 203। आंसर में क्या लिख रखा है खाली बॉक्स दे रखे हैं और 9 लिख रखा है। तो 9 कैसे मिलेगा, जब हम 3 में 6 जोड़ेंगे तो यहाँ खाली बॉक्स में लिख देंगे 6, 6 और 3 9 हो गए, 2 यहाँ लिख देंगे और 4 और 2 क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ क्या संख्या बच जाएगी 629। इसी तरह से अगली संख्या है 4 2 दे रखा है खाली बॉक्स, नीचे दे रखी है 1 2 1। जब हम 1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या बच जाएगा 2 जो कि दे रखा था, तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। इसी तरह से नेक्स्ट संख्या को जोड़ेंगे 2 और 2 4, तो यहाँ 4 लिख देंगे। नेक्स्ट संख्या है 4 और 1 जिसे जोड़ने पर क्या मिलेगा 5, तो संख्या क्या हो जाएगी 542। नेक्स्ट है 126 दे रखा है, नीचे दे रखा है 2 8 और एक खाली बॉक्स दे रखा है, नीचे संख्या दे रखी है 8 और 2 खाली बॉक्स दे रखे हैं। 8 संख्या कब आएगी, जब 6 में हम क्या जोड़ेंगे 2, तो 6 में 2 जोड़ने पर क्या मिल जाएगा 8, 8 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा 10, जिसका 0 लिख देंगे और हासिल लग जाएगी 1, हासिल लगने पर 1 और 1 2 और 2 4 हो जाएंगे, तो यहाँ आंसर बच जाएगा 408। और लास्ट है 311 संख्या दे रखी है, नीचे खाली बॉक्स, देन दे रखा है 2 8 और नीचे ही नीचे दे रखा है 5 और खाली बॉक्स। तो 5 कब बचेगा, जब यहाँ लिख देंगे 2, तो 3 और 2 क्या हो गया 5, 1 और 2 3, 1 और 8 9, तो यहाँ संख्या आ जाएगी 539। तो ये था इस वर्कशीट का सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे कार्यपत्रक 2 का सॉल्यूशन। यहाँ है 2 या 3 अंक की संख्याओं में से 2 या 3 अंक की संख्याओं को घटा सके। तो यहाँ क्या दे रखा है, संख्याओं को घटा करके देखना है। हमने कार्यपत्रक 1 में क्या किया था, संख्याओं को जोड़ करके देखा था। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट है हल करें, जिसमें संख्या है 50 में से 13 को घटा करके देखना है। यहाँ दे रखा है 0, तो 0 में हासिल लेंगे 5 में से, यहाँ बन जाएगा 10, 10 में से 3 को घटाएंगे तो बच जाएगा 7, यहाँ बचेगा 4, 4 में से 1 को घटाने पर बच जाएगा 3, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 37। नेक्स्ट है 98 में से 36 को घटा करके देखना है, तो यहाँ आंसर बन जाएगा 62, क्योंकि 8 में से 6 को घटाएंगे 2 बच जाएगा और 9 में से 3 को घटाएंगे तो 6 बच जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 62। अगली संख्या है 73 में से 40 को घटाना है, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 33। अगली संख्या है 33 में से 13 को घटाना है, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी गई संख्याओं को घटाएं और रिक्त स्थान भरें। यहाँ संख्याएं दे रखी है जिनको घटा करके हमें दिए गए रिक्त स्थान को फिल करना है। तो यहाँ 100 में से जब 12 को घटाएंगे तो बच जाएगा 88। अगली संख्या है 400, जिसमें से 36 को घटाने पर संख्या बच जाएगी 364। अगली संख्या है 602, जिसमें से 225 को घटाएंगे तो बच जाएगा 377। अगली संख्या है 880, जिसमें से 422 को घटाएंगे तो संख्या बच जाएगी 458। अगली संख्या है 900, जिसमें से 478 को घटाने पर संख्या बच जाएगी 422। अगली संख्या है 304 में से 57 को घटाना है, तो आंसर आ जाएगा 247। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है खाली बॉक्स में सही संख्या लिखकर घटाएं करें। तो यहाँ संख्या दे रखी है जिसके नीचे खाली बॉक्स दे रखे हैं और आंसर दे रखा है, तो हमें क्या करना है, इन दिए गए खाली बॉक्सों में संख्या को, उचित संख्या को फिल करना है। यहाँ दे रखा है 379, नीचे दे रखा है खाली बॉक्स, अगेन संख्या दे रखी है 2 और खाली बॉक्स दे रखा है, नीचे आंसर है 356। तो यहाँ 6 कब बचेगा, जब हम 9 में से 3 को घटाएंगे, तो यहाँ आंसर लिख देंगे 3। अगली संख्या दे रखी है हमें 7 और 2, 7 में से 2 को घटाने पर बच जाएगा 5। अगली संख्या है 3, तो कैसे बचेगा, 3 में से जब हम 0 को माइनस करेंगे तो 3 एज इट इज रहेगा, तो यहाँ 0 लिख देंगे। अगली संख्या है 274, जिसके नीचे भी खाली बॉक्स दे रखा है, अगेन संख्या दे रखी है और खाली बॉक्स दे रखा है, आंसर दे रखा है 253। तो यहाँ 3 कब बचेगा, जब 4 में से 1 को घटाएंगे,
तो यहाँ 1 लिख देंगे। 7 में से 2 को घटाने पर 5 बच जाएगा और 2 में से 0 को घटाने पर एज इट इज रहेगा 2, तो यहाँ आंसर बच जाएगा 253। अगली संख्या है 776, जिसमें से माइनस करना है 683 को। यहाँ 6 में से 3 को घटाएंगे तो 3 बच जाएगा। यहाँ खाली बॉक्स दे रखा है जिसमें हमें संख्या लिखनी है। 7 में से 8 माइनस नहीं होंगे, हमें हासिल लेनी पड़ेगी। 17 हो जाएगा। 17 में से जब हम 8 को माइनस करेंगे तो यहाँ आंसर आ जाएगा 9। और अगली संख्या क्या बच जाएगी? 6। 6 में से 6 को घटाएंगे तो क्या बचेगा? 0। तो यहाँ आंसर आ जाएगा 93। अगली संख्या है 409, जिसमें से माइनस करना है 2, खाली बॉक्स दे रखा है, और 3। आंसर दे रखा है 206। यहाँ 6 कब बचेगा? जब 9 में से 3 को घटाएंगे। यहाँ 0 कब बचेगा? जब हम 0 में से 0 को घटाएंगे तो 0 बचेगा। तो यहाँ आंसर आ जाएगा हमारा 0। और 4 में से 2 को घटाने पर संख्या बच जाएगी 2। यहाँ आंसर करेक्ट हो जाएगा 206। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है, घटाव करें और उत्तर का सही मिलान करें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दे रखा है 667 में से 346 को घटाने पर आंसर बचेगा 321। यहाँ इससे मिलान कर रखा है, तो हम इसी तरह अन्य संख्याओं को भी मिलान करेंगे। अगली संख्या है 415 में से 305 को घटाएंगे तो क्या बचेगा? 110। तो यहाँ 110 को इससे मैच कर देंगे। अगली संख्या है 456 में से 223 को घटाने पर क्या बचेगा? 233। तो यहाँ आंसर आ जाएगा 233। तो यहाँ इसे मैच कर देंगे 233 से। अगली संख्या है 349 माइनस 247। तो यहाँ घटाने पर आएगा 102, तो इसे 102 से मैच कर देंगे। अगली संख्या है 947 माइनस 161। तो यहाँ आंसर आ जाएगा 786। तो यहाँ इससे मैच कर देंगे 786 से। अगली संख्या है 328 माइनस 226। तो यहाँ इसे मैच कर देंगे 102 से। अगली संख्या है 323 माइनस 213, जो कि एग्जाम्पल के तौर पे दे रखा है, जिसे मिलान करके बता रखा है 110 से। अगली संख्या है 869 माइनस 636। जब इसे घटाएंगे तो यहाँ आंसर बच जाएगा 233। अगली संख्या है 459 माइनस 138। तो यहाँ इसे घटाने पर आंसर बचेगा 321। अगली संख्या है 901 माइनस 115। तो यहाँ 901 में से जब 115 को घटाएंगे तो आंसर बच जाएगा 786। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th है। यहाँ हमें पजल दे रखी, यहाँ संख्या दे रखी है बीच में 20, जिसमें एक तरफ लिखा हुआ है 100 माइनस एक तरफ लिखा हुआ है 225 इक्वल टू। तो यहाँ 100 में से जब इस संख्या 20 को घटाएंगे तो आंसर बच जाएगा 80, जो कि यहाँ लिख देंगे इक्वल टू में। और यहाँ दे रखा है इक्वल टू में 225, जिसकी संख्या दे रखी है बाद में 20 माइनस जो संख्या आएगी वो। तो यहाँ जब इस संख्या को हम यहाँ लेके आएंगे, 20 को 225 के इधर लेके आएंगे, तो जो माइनस का 20 है वो क्या हो जाएगा? प्लस में 20 हो जाएगा। तो यहाँ संख्या क्या हो जाएगी? 245। तो यहाँ 245 आ जाएगा। 245 में से 20 को घटाने पर क्या बचेगा? 225। अर्थात हमारी यह पजल जो हमने सॉल्यूशन करा है इस पजल का वो सही है। नेक्स्ट पजल में क्या दे रखा है? 302 माइनस खाली बॉक्स दे रखा है और इक्वल टू में दे रखा है 185। और नेक्स्ट संख्या में दे रखा है 200 इक्वल टू में दोनों बॉक्स खाली दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम इस बॉक्स को फिल करेंगे, बीच वाले बॉक्स को। 302 में से जब हम किसी संख्या को घटाएंगे तो इक्वल टू में दे रखा है 185। तो हम 185 को यहाँ ले आएंगे इक्वल टू के इस तरफ। तो 302 में से जब हम 185 को घटाते हैं तो आंसर बच जाएगा 117। तो यहाँ बॉक्स में फिल कर देंगे 117। तो यहाँ जब 117 को 200 में से माइनस करेंगे, हम 117 को अगर इधर लेके जाते हैं 200 से इधर, तो यहाँ प्लस में आ जाएगा 117। तो 200 और 117 प्लस में, तो हम जोड़ने पर आंसर क्या मिलेगा हमें? 317। तो यहाँ आंसर करेक्ट हो जाएगा 317। तो यहाँ बीच वाले में आंसर आ जाएगा 117 और अगली जो संख्या है वो आ जाएगी 317। तो ये था आपके कार्यपत्रक 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन। हमने सभी कार्यपत्रक का सॉल्यूशन देख लिया है, कार्यपत्रक 1 का सॉल्यूशन भी देख लिया है और कार्यपत्रक 2 का सॉल्यूशन भी देख लिया है। तो ये था आपकी कक्षा 4 to 5 सब्जेक्ट मैथ्स का कंप्लीट गृह कार्य। हम इसी तरह से अन्य सब्जेक्ट, अन्य क्लासेस के गृह कार्य भी देखते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।